Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidwapar, Badalganj. And today I am going to start class 8 science 12 chapter which is sound. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के पिक्स आपको दिखाए थे. आज हम लोग नेक्स्ट पेज से वीडियो को स्टार्ट करेंगे. In percussion instruments such as tambourine, ghatam, tabla, drum, dholak, sound is produced by vibrating skin or membrane. इन सभी में जो भी परक्वेशन इंस्ट्रूमेंट है इसमें इसके आउटर सरफेस पे मेम्ब्रेन लगा होता है और यही वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है. द पिच ऑफ द साउंड इज़ अल्टर्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेंशन इन द मेम्ब्रेन. जब मेम्ब्रेन में टेंशन ज़्यादा या कम होता है तो डिफरेंट पिच की साउंड जो होती है वो प्रोड्यूस होने लगती है. तो इस तरह से हम परक्वेशन इंस्ट्रूमेंट की बात किया. अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर. नेक्स्ट पेज में नॉइज़ देखिए. नॉइज़ की बात करें तो अनप्लीजेंट डिस्कम्फर्ट कॉजिंग साउंड फ्रॉम एनी सोर्स इज कॉल्ड नॉइज़. अनप्लीजेंट डिस्कम्फर्ट, ऐसा साउंड जिसको हमें सुनने में अच्छा ना लगे और वो किसी सोर्स से निकल रही हो तो उसे नॉइज़ कहते हैं. सस्टेन्ड प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल अनवांटेड एनोइंग नॉइज़ इन द एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन. ये नॉइज़ जो होता है ये हमारे लिए हार्मफुल होता है. ये साउंड की हमारी आवश्यकता नहीं होती. ठीक है, ये इन्वायरमेंट में ऐसे ही नॉइज़ पोल्यूशन फैलाते रहते हैं. सोर्स की बात करें नॉइज़ पोल्यूशन के तो एनी ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस अ नॉइज़ इज़ अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. कोई भी ऑब्जेक्ट नॉइज़ प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और उसका जो सोर्स होता है वो उनमें एक पोटेंशियल होती है. एग्जाम्पल के लिए ऑटोमोबाइल, ब्लेयरिंग लाउड स्पीकर्स, टेलीविजन, रेडियो व्हेन प्लेड एट लाउड वॉल्यूम, एयर कूलर, एयर कंडीशनर, ये सभी क्या हैं? नॉइज़ पोल्यूशन के अच्छे सोर्स. अब हम बात करेंगे हार्मफुल इफ़ेक्ट की नॉइज़ पोल्यूशन की. तो नॉइज़ हैज़ जेरिंग इफ़ेक्ट ऑन अस. हमारे ऊपर बहुत ही खतरनाक इफ़ेक्ट डालता है. इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन ऑन पीपल शुड नॉट बी अंडरएस्टिमेटेड. नॉइज़ पोल्यूशन का लोगों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है. Here are some of the harmful effect of noise pollution. आइए देखते हैं कौन कौन से इफ़ेक्ट हैं. पहला है इरिटेशन एंड लॉस ऑफ कंसंट्रेशन. लोगों के अंदर इरिटेशन आ रहा है, मतलब चिड़चिड़ापन आ रहा है, और कंसंट्रेशन जो पहले था वो धीरे धीरे लॉस होता जा रहा है. दूसरा है स्लीप डिस्टर्बेंस का और स्ट्रेस का. सोने में दिक्कत आती है और न सोने से तनाव उत्पन्न होता है. इसका कारण हाई बीपी है. ईयर डैमेज एंड लॉस, कान की जो मेम्ब्रेन है वो फट जाती है जिससे हमें सुनाई नहीं देता.
which may result from exposure to a sudden loud noise or from continuous exposure to noise over a period of time. Measure to reduce noise pollution. नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मिनिमाइजिंग द नॉइज़ पोल्यूशन रिक्वायर्स अ सर्टेन डिग्री ऑफ डिसिप्लिन फ्रॉम ऑल ऑफ अस. Some of the measures one should adopt to keep noise pollution under control are given below. सबसे पहले, the use of loudspeaker should be avoided. Second, people living in flat and houses close to each other should not talk too loudly or play the television या music too loudly so as not to disturb their neighbors. While driving, people should avoid playing loud music and using the horn unnecessarily. जब हम गाड़ी चलाते हों तो हमें म्यूज़िक बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बजाना चाहिए. जहाँ ज़रूरत पड़े हॉर्न वहीं बजाना चाहिए. Trees and shrubs planted along road and big buildings can absorb sound and reduce noise pollution. सड़कों पे पेड़ लगाकर, छोटे छोटे पौधे लगाकर, ठीक है, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाकर नॉइज़ पोल्यूशन को कम किया जा सकता है. लास्ट है इंडस्ट्री दैट यूज़ हैवी मशीनरी. इंडस्ट्री में हम भारी भरकम मशीनरी का यूज़ करके प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ नॉइज़ शुड बी लोकेटेड फार फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया. और रेजिडेंशियल एरिया को इन सभी जगहों से दूर बनाना चाहिए. सो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है. सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.